वो एटम होंगे, हीलियम हीलियम, और बाकी के केस में वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे। ये देखो, ये जो लास्ट वाला ग्रुप है 18, उसमें मॉलिक्यूल नहीं बनते, वो एटम के फॉर्म में। और बाकी जो 17 ग्रुप तक के जितने भी हैं, जैसे ये देखो, यहाँ देखो, मान लीजिए मैं वाटर की बात करूँ ना, तो वाटर में जब बहुत सारे एटम एक साथ मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं वो लोग? सर मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल है। तो जब मैं कहूँ कि वाटर में इनके बीच फोर्स लग रहा है, तब आप क्या कहोगे? मॉलिक्यूल्स के बीच में एटम कंबाइनिंग ज्वाइनिंग विद केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स मॉलिक्यूल। H2O क्या है बोलो? सर वाटर। H2O इज मॉलिक्यूल। ये क्या है बोलो? मॉलिक्यूल। इट कंटेन्स, ये इसमें कौन कौन है बोलो? हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स और ऑक्सीजन के 1 पार्टिकल। पार्टिकल ऐसे नहीं, सुनो, जल्दी बोल देते हो ना तो सुन नहीं पाते हो। इट कंटेन्स 2 H एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। O एटम विच आर बॉन्डेड केमिकली। वे आपस में किससे बंधे हुए हैं? केमिकल बॉन्ड से, इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से। विच आर bonded chemically. Now, Rian, what does it mean by molecule? सर मॉलिक्यूल। When, सुनो पहले, when atoms chemically bond with each other, then they form molecule. बोलो। सर when atoms chemically bond with each other is known as molecule. समझ में आया? तो H2O क्या है? सर H2O is a molecule. अच्छा, अब मुझे बताओ CO2 क्या हो सकता है? अगर मैं कहूँ कि एक C है और उस पर 2 O है। सर मॉलिक्यूल है। अच्छा, तो मुझे बताओ H2 गैस क्या है? सर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। तो अगर मॉलिक्यूल में एक ही जैसे एटम हो तो उसको कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और अगर अलग अलग प्रकार के एटम हो तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये किसका मॉलिक्यूल है? सर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट। हमारी ये जो चार्ट है इसमें कितने तरीके के एलिमेंट हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। तो अगर एक ही तरीके का हो तो एलिमेंट के मॉलिक्यूल कहलाएंगे, और डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में केमिकल बॉन्ड बनाए तो उसे क्या कहेंगे? आदित्य, कंपाउंड। ये क्या है बोलो आदित्य? मॉलिक्यूल ऑफ, ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अच्छा, ये तो तुम्हें समझ में आ गया। तो इसको लिखो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और ये क्या है? अब हम रेयान की बात पर आते हैं। रेयान ने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि सर क्या हम पार्टिकल इन तीनों में से किसी को भी कह सकते हैं? एटम भी पार्टिकल है, और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी पार्टिकल है, और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस होगी तो वो किस फॉर्म में होगी? हाइड्रोजन गैस में हर एक जो ग्रुप होगा वो HH का जुड़ा जुड़ा होगा, तो क्या वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगी? तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को क्या कहोगे? सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अच्छा, इसमें क्या कहोगे? सर इंटरमॉलिक्यूलर। ये भी इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल भले कंपाउंड का है तो मॉलिक्यूल ही। सर। अच्छा, इसमें आप कह सकते हो इंटर एटॉमिक, लेकिन जनरली तुम्हें मालूम है पॉलिनोमियल वर्ड सुना है? Yes, sir. 2 या 2 से अधिक टर्म तो पॉलिनोमियल है, लेकिन उसी में हम लोग मोनोनोमियल भी उसी में पढ़ लेते हैं ना, मोनोमियल। तो इसलिए ये अकेला पड़ जाता है, एक अकेला ग्रुप है, कोई इसकी सुनता नहीं है, नहीं तो इसको इंटर एटॉमिक फोर्स कहना चाहिए। तो जनरली हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर, क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों का जो भी इन्हीं से ही पाला पड़ता है, सो वी आर डायरेक्टली डीलिंग विद दिस, दैट्स व्हाई वी जनरली से एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लेकिन जो बहुत सेफ गेम खेलना चाहें तो वो इंटर पार्टिकल फोर्स बोलें, अदरवाइज ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है। पार्टिकल्स के अंदर में सभी आ जाते हैं, सो इंटर एटॉमिक फोर्स बोल दोगी तो सिर्फ यही पढ़ पाओगी, इंटर मॉलिक्यूलर में ये भी आ जाएगा। बोलो बात समझ आ गई? इंटर मॉलिक्यूलर यूज करना है, करना चाहिए। इंटर पार्टिकल से कोई मतलब नहीं, ज़्यादातर हम जो केमिस्ट्री डील करेंगे आगे चल के वो सब इंटर मॉलिक्यूल के बीच ही डील करेंगे। तो आप ऐसा बोलते हैं तो गलत नहीं माना जाए, बल्कि एक चैप्टर भी है 11th में, वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है।
एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे लेटर से अल्फाबेट से मिलकर वर्ड बनते हैं, वैसे एटम से मिलकर बनते हैं। उनके बीच में केमिकल बॉन्ड्स हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का लेना देना, तब मॉलिक्यूल। हाँ सर इंटरस्टिशियल क्या होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब है कि जब भी इसके बीच में, मान लीजिए ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर के बीच में जो छेद है उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल का मतलब है द गैप बिटवीन द पार्टिकल्स, इसे क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है कि नहीं? तो उसको वॉइड भी कहते हैं, उसको नल भी कहते हैं, उसको इंटरस्टिशियल स्पेस भी कहते हैं। चलो नाउ सर नहीं वीडियो हाँ? सर ये तो 40 मिनट हो गए। हो गया, इसी में हम कंटिन्यू आधा तक कर लेंगे। थोड़ी वाली चल रही है तो 20 से तक कर लेंगे, अच्छा ठीक है? पिछली क्लास चलेगी। चलो अभी ये 4 सवाल करो। ये लो, अभी क्वेश्चन आपका लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? पूछ रहे थे क्या पूछ रहे थे? कुछ 6 क्वेश्चन ना? नहीं सर 6 का 4 चलो पहले ये करो, फिर हम पढ़ लेंगे आप। क्या कर रहा है सर? उनको आगे बैठना है, ठीक है? हमारे यहाँ बैठना है। चलो इसको ऑफ कर दिया। कुछ चीजें समझने के लिए, एलिमेंट क्या होता है? दो सब्सटेंस मेड ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। जैसे एग्जांपल है आयरन, एक एलिमेंट, कॉपर। आयरन जो होगा उसमें सभी आयरन के एटम होंगे which are made up of one kind of atoms। लिखोगे किसके बने होते हैं? जैसे आयरन एलिमेंट होगा तो उसमें सभी एटम किसके होंगे? आयरन के होंगे। और कॉपर एटम होगा तो कॉपर के होंगे। ये देखो ना, ये तो आयरन एलिमेंट है, इसमें सभी एटम किसके? बोलो। आयरन एलिमेंट हैज ऑल एटम्स ऑफ Sp। सही है, इतनी बात समझे। अब कॉपर के सभी क्या होंगे? बोलो। उसमें सभी कॉपर के होंगे, Cu। तो एलिमेंट वो एक सब्सटेंस है जिसमें सिर्फ एक ही तरीके के एटम पाए जाते हैं। ठीक है, तो कॉपर एलिमेंट किसका बना है? रिया बताओ। सभी Cu का बना। कॉपी तो खोल लो, ये सब नोट कैसे करोगे? बिना खोले को करोगे क्या? इतनी बात हो गई। अब जरा देखिए, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स? क्योंकि 118 टाइप्स के एटम्स हैं तो एलिमेंट भी इतनी तरीके के हुए। तो देयर आर, अगर हर फल अलग अलग टोकरी में रखा जाए तो आम की अलग टोकरी बनेगी, अंगूर की अलग टोकरी। तो जितने एटम्स होंगे उतनी तो टोकरी होगी। उनका जो ग्रुप है वही समझो क्या कहला रहा है? एलिमेंट। तो ऐसे इकट्ठा कर लो बहुत सारा, तो वो आयरन एलिमेंट हो गया। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, देयर आर 118 टाइप्स ऑफ एटम्स। अगर मैं देखूं तो ये थोड़ा सा अलग से बताना है कि जिससे इंटरमॉलिक्यूलर समझ में आ जाए। जैसे आप देखो 118 टाइप्स के एटम्स हैं, तो सारे H एक ही टोकरी में रख दो तो क्या वो जो टोकरी होगी वो H की एलिमेंट होगी? H एलिमेंट। एक वो एटम है H का, उसी को इकट्ठा कर लो तो एलिमेंट हो गया। समझ में आ गई बात की नहीं? तो एलिमेंट तो आपको पता चल गया। सो देयर आर, इसलिए क्या होगा? देयर आर 118 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। इतनी बात हो गई। जब इस सेंटेंस को कंप्लीट करो आदित्य, व्हेन एटम्स ऑफ सिमिलर काइंड
chemically combine with each other in a definite number, then they form molecule of element. सही बताया. इस चीज को पूरा रिपीट करो जस्टिन. Sir, when same kind of atoms are chemically bonded, then it is termed as molecule of element. रिपीट करो हर्षिता. हाँ तो मत सुनो. आप बोलो अदिति. When atoms of same kind chemically bond with each other, then they are termed as molecules of element. ठीक है. Now when सेम नंबर में वो बोलना चाहिए था, बोला नहीं था. किससे Sir, पूछा? first में पहला. डेफिनेट नंबर. देखो when atoms of same type chemically combine हो जाए, they form, वो क्या बनाएंगे बताओ? Molecule of element. Molecule of element. और when atoms of different kind, The molecule of compound. Molecule of अच्छा compound. इसमें H और O के कंबाइन करें, लेकिन किस रेशो में? क्या 2:1 Two ratio in a है. fixed ratio. molecule of When atoms of different kind, सेंटेंस पूरा करिए दीदी. So when atoms of different type chemically combine with each other, then they are called molecule of compound. इन फिक्स्ड रेशो भी बोलो ना. In fixed. इन फिक्स्ड रेशो. आपने मॉलिक्यूल ऑफ के नीचे क्या लिखे? पार्टिकल्स की जगह मॉलिक्यूल. सो पार्टिकल आपने जो किया, सो उसके मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. अब ये देखो, when atoms of different kind chemically combine in fixed ratio में हो जाए, then they form molecule of कंपाउंड. लक्षिता, molecule of compound का 2 एग्जांपल दो. बोलो. सर NaCl H2O. तुम तो बहुत सारे बता दे रहे हो. सर एक डाउट है. हाँ. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के कुछ एग्जांपल दो रिया. क्या? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. Sir, ozone, O3. बताया करो. सिर्फ डाउट ही से नहीं काम चलेगा. कहते मेरे पास सर बहुत डाउट है, बताने को कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन डाउट बहुत है मेरे पास. ऐसा नहीं होता है. सर C5. ठीक है. H2, ये सब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है. अब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के 5 एग्जांपल दीजिए जरा. सर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. सर NaCl H2O CO2. 4Cl. बताओ मत. हाँ ये नहीं बोला. बताओ. NaCl बोला. फिर टीप मारोगे बताने के बाद कि हमसे क्यों पूछवाया. हाँ बोलो. सर NH4 Cl. ठीक है. इतनी बात हो गई. नाउ लेट अस सी. Sir, फिर molecule of element है तो फिर उसमें fixed ratio नहीं होगा. तो फिक्स्ड रेशो होना चाहिए. क्या लिखा है मैंने? सर अगर नहीं SO. हुआ तो सर आपने उसको मेंशन नहीं किया है, तो फिर फिक्स्ड दोनों- नंबर है. सर SO कौन सा एलिमेंट है? सर दोनों में फिक्स्ड रेशियो रहेगा. साइंस की मेरी को इधर. सर ये जो ले जाइए. सर दोनों में सर fixed SO कौन सा एलिमेंट है? हाँ. सर दोनों में फिक्स्ड रेशियो रहेगा. फिक्स्ड नंबर. Fixed. यहाँ लिखो ना, केमिकली कंबाइन इन फिक्स्ड नंबर. ये फिक्स्ड रेशो. ठीक है. यहाँ क्या लिखना चाहिए? इन फिक्स्ड नंबर. चलो अब आगे की बात करते हैं. नाउ देखिए, हम लोगों ने बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस लिख लिया है कि नहीं? Yes, sir. लिख लिया. नाउ अब देखो, पहला क्वेश्चन है डिफाइन
freezing, melting, fusion, condensation, solidification. सर फ्रीजिंग ही फ्यूजन हाँ तो वो लिख देना भाई। सॉलिडिफिकेशन भी हाँ तो जो वो वही है तो उसी में लिख देना, एक साथ कपल कर देना जो सेम सेम है। सर आपने जो डेफिनेशन लिखाई थी वो छोटी सी है, पूरा डिस्क्राइब करना है। कोई छोटी सी होगी, बड़ी हो ही नहीं सकती कोई। यस सर, छोटी। और बड़े में क्या लिख दोगे? सब्लिमेशन। इतनी बात समझ आ गई? कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, वो सब लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन, राइट 5 नेम ऑफ 5 सब्सटेंस which sublime. Sublime? हाँ, sublimation. 5 Sublimate. substance which sublime. Sublimation एक प्रोसेस है। Sublime, ठीक है? तो हमें 5 सब्सटेंस लिखने जो सब्लाइम होते हैं। टेस्ट है आप पेपर। How will you separate the mixture of ammonium chloride? सर डायग्राम बनाना है इसमें। हाँ, how will you बड़ा पेपर है। separate mixture of ammonium chloride from sodium chloride? कितनी बात समझ में आ रही? अब जरा देखें, Solidification और freezing अब सेम है तो सेम लिख देना, उसी में दोनों लिख के फिर डिफाइन कर देना, एक साथ लिख के डिफाइन कर देना। इट इज सेम एज दिस। अब देखिए, सर लिक्विड नाइट्रोजन सब्लिमेट करता है। नहीं करता सर फ्यूजन की डेफिनेशन क्या होगी? लिक्विड गैस से बदले तो इसको सब्लिमेशन कहोगे क्या? सॉलिड से बदले तो कहोगे। तो एक ही पेज पे आ जाएगा, एक तरफ डेफिनेशन आ जाएगी, एक तरफ वो आ जाएगा। चलो So solidification, the conversion of liquid into solid equals solidification liquid. हाँ, Or condensation, conversion of gas into liquid को Liquid or solidification liquid into और क्या क्वेश्चन? Air cavity spread. When water freezes and air cavity spread, so its density get lower and it goes. Air compound element compound fixed ratio फिक्स रेशो में फिक्स ही होंगे, तो जो भी है, जैसे H3O कभी नहीं बनेगा, तो वो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए आउटर में जितने इलेक्ट्रॉन है वो उसी रेशो में ही कंबाइन करेगा। fixed ratio में ही रहेगा। अगर H2O है, पानी पी रहे हो तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से। अगर H3O है तो वो कुछ और चीज होगी, वो वाटर नहीं होगा, पता नहीं वो कौन सा एक डिजर्ट होगा कि क्या होगा, पता नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि वो बनते नहीं, जैसे N2O3 N2O5, तो N2O3 अलग चीज है, N2O5 अलग चीज है, N2O अलग है, NO2 अलग है, N2O4 अलग है, लेकिन जो है वो अलग अलग है। तो जो तुम्हारे पास सब्सटेंस है वाटर, तो वाटर जब लिए हो तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से, समझ आई बात की नहीं? सर फ्यूजन की डेफिनेशन क्या है? फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग, ये लो स्टार्ट करो। तो मेल्टिंग और फ्यूजन और कंडेंसेशन सॉलिडिफिकेशन तो सेम होगा। तो वो उसी में लीजिए ना, दोनों हाइड्रोजन को एक साथ डिफाइन करते हैं। तो ऑब्लिक करके कर सकते कर दो, आप बनाना है। चलो goes through which water seeps out, and at this increase the surface area and the outside temperature. There is no humidity.
सही है, सही बताने दो। low humidity and the temperature is high. All these factors contribute for evaporation, and this evaporation causes cooling. अर्पित रिपीट करो। बढ़िया बताया, मैं देख रहा हूँ वो कितना कैच कर पाया, वो भी उसी क्लास में है ना। रिपीट करो। निखिल बोलो। Certain pot contains millions of tiny pores through which water comes out. This increases the surface area of the वाटर। water and पूरा बोलो, सब उसने बताया। आउटसाइड टेम्परेचर इज हाई एंड दैट इज ह्यूमिडिटी इज लो। दीज ऑल फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स हायर रेट ऑफ इवेपोरेशन। फर्दर वी नो that evaporation causes cooling. So the evaporating water takes latent heat from bulk of water and the bulk of water becomes cool. बात समझ में आ गई? अब रिपीट करो, अब कर लोगे। Certain pot contains millions of tiny pores नाम लिखा है बच्चे which increases water surface area. Outside temperature is high and humidity is low and air is dry. These all factors Contribute towards, ठीक है। Write two different types of evaporation. Evaporations are of two different types. One is Boiling. boiling and another is evaporation. तो vaporization के दो टाइप हैं, इनके दोनों के डिफरेंस देखो। Sir, ये oral direct surface phenomena. देखो रिया बोलो, व्हाट आर द डिफरेंस? अगर मैं बोलूं एक है इवेपोरेशन और दूसरा है बॉइलिंग। इवेपोरेशन के बारे में बोलो। the phenomenon on which liquid converts into vapor is known as evaporation. Yes, The the behavior is boiling. phenomena in which liquid at surface, ठीक है, converts into vapor below boiling point is called evaporation. Sir, इसमें particles of liquid at surface. हाँ लिख सकते हो, particles of liquid। इसमें क्या लिखोगे? That is phenomena in which the vaporization takes in bulk. Vaporization takes in, Bulk. it takes place below boiling point. It takes place at boiling point. It causes cooling. It causes cooling. It does not causes cooling. It depends on four factors. There is no such case in it. ये चार फैक्टर्स, Evaporation has four factors. मतलब वो डिपेंड्स ऑन, कई चीज़ों पे डिपेंड करता है सरफेस एरिया, जबकि यहाँ इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। एंड इट हैज़ मेनी एप्लीकेशंस, बहुत सारे एप्लीकेशन, उतना लिखना नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। अगला देखो, 3 लिख लो, वही जो 3 बताए वही 3 लिख दो। विच कॉजेज मोर सीवियर बर्न? हर्षिता रुक जाओ, हर्षिता। बॉइलिंग वाटर और 100 डिग्री स्टीम, पिछली क्लास में थी ना? हाँ बोलो, Sir, 100 degree steam. बताती जाइए। जस्टिफाइड। Sir, क्योंकि boiling water ज़्यादा 100 degree steam ज़्यादा करेगा. Boiling जब वो boil होता है तो वो steam में convert हो जाता है. तो steam का temperature ज़्यादा होता है. Steam का latent टेम्परेचर थोड़ी ना ज़्यादा है, सर, मैं बॉइलिंग वाटर भी 100 का है, टेम्परेचर किसी का ज़्यादा है, दोनों 100 का। बोलो, Sir, इनको बताने दो, बोलो भाई। Sir, in this case, sir, steam cause high severe burn, sir, because steam has latent heat inside it. Sir, मैं अच्छे से समझ और बोलो। Sir, in steam, it contain a lot of latent heat which would increase its temperature while boiling water. All the heat ये supplied. गलत है। ये टेम्परेचर का कॉज, वो भी हर्षिता ने भी वही गड़बड़ी की। वो कह रहे हैं विच इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, कैसे बढ़ा देगा? देखो, व्हेन 100, सुन लो एक बार, व्हेन 100 डिग्री, फिर हम आपसे पूछेंगे, व्हेन 100 डिग्री बॉइलिंग वाटर इज फर्दर हीटेड अप, देन it get converted into steam. So steam contains additional heat as latent heat. So steam causes more severe burn. अब आप अपनी लैंग्वेज में बताइए। बैठ के बताओ बेटा। Sir, the 100 degree steam causes more damage as at 100 degree the water starts its boiling, which is called evaporation, and at 100 degrees steam, which is 100 degree steam. टू द पॉइंट बतावा देते हैं, सही नहीं बताना।
बिल्कुल उसी पॉइंट पे बताओ। Steam will cause more burn than 100-degree water because it is already converted into steam because it is already in gaseous form and has hidden latent heat. सही, तो देखो Increase its temperature. steam causes severe burn because steam contains additional heat as latent heat. क्या लिखोगे? Steam causes severe burn as 100 डिग्री जरूर लिखना हर्षिता, दोनों 100 डिग्री पर ही हैं। Steam contains additional heat as latent heat which is not contained by 100 degree boiling water. Pritika, which is more effective in cooling, 0 degree water or 0 degree ice? बोलने दो, अपनी लेवल बोलो। ऐसे बैठे रहने से नहीं होगा ना। हाँ बोलो। 0 degree ice is more effective because 0 degree water has latent heat, whereas the 0 degree ice has not latent heat. When the ice is kept in a palm, then it takes latent heat and melts, whereas the 0 degree Celsius water सही है। already has. So 0 degree ice is more effective in cooling. ठीक है? When it is kept, सिर्फ इतना ही लिखना, बहुत ज़्यादा बढ़ा देने से फिर कॉम्पैक्ट होना चाहिए और सही होना चाहिए। It is kept on palm. It extracts latent heat तो causes के बाद उससे from our palm and बोलो रियान and get converted into, बोलो सर वो हमारे हाथ से लेटेंट हीट ले लेगी and get converted into। अर्पिता बोलो, ये सही बता, देखो 0 डिग्री वाटर कितना प्रिसाइज बता है। और वो होता कि ज़्यादा नहीं, मतलब 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर पे पड़नी, इसमें कन्वर्ट इनटू 0 डिग्री वाटर। हीट लेने के बाद भी वो क्या बन गई? 0 डिग्री वाटर। इससे पता चलता है कि आइस इज मोर थर्ड वाला ना। 2 डिफरेंट टाइप्स क्या है बोलो वेपराइजेशन के? बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। वेपराइजेशन के यही तो 2 डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उनके बीच डिफरेंस बता दें। सो इट इज, ठीक है, जो है सरफेस वेपराइजेशन, और जबकि ये क्या है? इट इज बल्क वेपराइजेशन। पर 5th क्वेश्चन में आपने आइस छोड़ दिया, 0 डिग्री आइस इज मोर इफेक्टिव। आइस देखो, ठीक है, इट टेक्स प्लेस बिलो बॉइलिंग पॉइंट। It takes place at boiling point. It causes cooling. It does not cause cooling. So the evaporation depends on 4 factors. हाँ वो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है। मैंने आपका काम बन जाएगा। चलो it has many applications in day-to-day life. इसके उपयोग हैं, लाइक डेजर्ट कूलर,
मटका, स्वेटिंग, ठीक है, नो सच एप्लीकेशन। इसका बॉइलिंग का कहीं कहीं होगा जब हम प्योरीफिकेशन करेंगे तब बॉईल करेंगे मिक्सचर को अलग अलग, वरना कोई ऐसा एप्लीकेशन नो सच एप्लीकेशन। इट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। No such case। चलिए जमा करिए। नाउ अब हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 10 करेंगे। तो नाम लिख के बताओ। देखो लाओ दे दो। हो गया, सबने जमा किया? सबने जमा करो। अशिता दे दिया ना? सब याद बाकी है। ध्यान जमा करो भाई। अब देखो इवेपोरेशन, अशिता जमा करो तभी सीख पाओगे। इवेपोरेशन देखो, इवेपोरेशन में क्या होता है, जैसे पार्टिकल यहाँ पर सरफेस पर है, तो जो सरफेस का पार्टिकल है इट इज बॉन्डेड विद लेस नंबर ऑफ एटम्स। ये कितने लोगों से? 4 ही एटम है, जो कि अंदर बल्क का है, उसको कितने एटम घेरे हुए हैं? क्या ज्यादा? बात नहीं करो। सर इसको कैसे आपने बता दिया इसको? फोर्थ है कि विच इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, ठीक है। फिफ्थ जो है वही कर लीजिए। नाउ अब अगर मान लीजिए इसको हीट दी जाती है या नहीं भी दी जाती है, तो ये बल्क में से द पार्टिकल एट सरफेस विल टेक हीट फ्रॉम बल्क एंड इट विल ब्रेक फ्यू बॉन्ड्स। मान लीजिए दरवाजा खुलेगा तो सबसे पहले तुम भागोगी, क्योंकि तुमको कम लोग पकड़े हुए हैं, लेकिन ये लक्षिता कैसे भागेगी? इसको तो 6 लोग पकड़े हुए हैं, बीच में बैठी है। तो जो सरफेस का तुम सबसे पीछे की सीट पे हो, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू ब्रेक द बॉन्ड्स, और तुम भाग सकती हो। ये तो नहीं भाग सकती ना, तो बोलो हाँ। सर हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि जब हीट प्रोवाइड की जाती है तब भी एवोपरेशन हो जाता है। हीट दी जाए या ना दी जाए, इट इज एट रूम टेम्परेचर, दिस कैन हैपन एट रूम टेम्परेचर। सो पार्टिकल एट सरफेस आर बॉन्डेड विद, ध्यान दो बेटा इधर, द पार्टिकल भी पूछेंगे फिर बताना पड़ेगा, सब बच्चे बताते हैं, तुम नहीं बता रही हो। द पार्टिकल एट सरफेस आर बॉन्डेड विद लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो फॉर देम इट इज इजी टू ब्रेक बॉन्ड्स। उनके लिए क्या है बोलो? इजी टू ब्रेक बॉन्ड। एंड व्हेन पार्टिकल्स ऑफ वन स्टेट get converted into some other state, then latent heat is needed। एक स्टेट से अगर वो दूसरे स्टेट में बदलना चाहता है उसी टेम्परेचर पर, तो उसको कौन सी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट, दैट इज हिडन हीट इज नीडेड। सो पार्टिकल एट सरफेस extract latent heat from bulk and get evaporated or escapes, leaves the boundary। वो क्या करेगा? Leaves the surface boundary and get evaporated and bulk loses its energy। और इस वजह से क्या होता है कि बल्ब कूल होता चला जाता है। तुम रात को बकेट में पानी भर दो, सुबह ठंडा मिलेगा, तो थोड़ा कम मिलेगा। हाँ, लेकिन ठंडा हो रहता है, वो काफ़ी ठंडा रहता है। तो इस तरीके से ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। आदित्य कौन कौन सी चीज़ें हैं? रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज इफ, क्या क्या बढ़ाया जाए बोलो? हाँ, और ठीक है। नाउ लिखो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। ये ना लिखना कि इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन, गलत हो जाएगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन जैसा। हर्षिता 4 चीज बोलो। अगला बोलो। ड्राइनेस इन यूरिन।
एरिया इंक्रीज इन टेम्परेचर, पहले सब इंक्रीज के बता लो। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी जल्दी पानी उड़ेगा, कम रहेगा। और बोलो, इंक्रीज इन विंड स्पीड और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, नमी कम रहेगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो ये चार चीजें हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जरा क्वेश्चन पेज नंबर 10 के इंटेक्स्ट देखो। इंटेक्स्ट क्वेश्चन हाँ सर, तो ये तो हमने करा ना। कुछ कराए, पेज 10 पहला क्वेश्चन देखो, क्या बताइए। So why does the डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हाई, सर ये करवा ये तो हो चुका है। डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर, Covered. Sir, because water gets transferred into the grass, which Falls in the which- grass. When water falls on grass. It increases it when water falls on grass. The water present in grass will be suspended from the air. This would increase its surface area and will cause evaporation. And we know that evaporation causes cooling. So the cool air will be thrown by the fan present in it. सर ये To भी reduce the speed. आउटसाइड टेम्परेचर सब लिखो। तो लिखो, when लिखवा दिया था। water falls on grass, surface area is increased, ठीक है। outside temperature is high and humidity is less, ठीक है। अब देखो, outside temperature is high, humidity कैसी है बोलो, Less. and exhaust fan creates high wind speed. So exhaust fan creates high wind speed. These four factors increases the rate of evaporation. Justin, इसके आगे बताना है। These four That increases the rate of evaporation, and then the water in the grass takes the latent heat from the bulk of water which is present inside बढ़िया it. बढ़िया, ठीक है। Evaporating water takes latent heat from bulk, so the bulk of water becomes cool. Evaporating water takes, जो ये सेंटेंस ना लिखना चाहे वो लिख दे, इवेपोरेशन causes cooling, so water becomes cool। नहीं तो ये ज्यादा प्रिसाइज है। takes latent heat from bulk of water, उसमें से वो लेटेंट हीट ले लेगा। लेटेंट हीट समझती हो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब कोई चीज़ कन्वर्ट होती है तो टेम्परेचर नहीं बदलता, उसको लेटेंट हीट कहते हैं। हीट तो दी जाती है लेकिन उसका टेम्परेचर 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर हो जाता है, तो कहाँ गई? वही तो लेटेंट हीट, वो बॉन्ड को तोड़ने में यूज होती है। समझ आ गई? द हीट विच इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ स्टेट is totally utilized for breaking of bonds and not for raising its temperature. It is called latent heat. इस चीज को अर्शिता बोल के दिखाओ। समझ में आया तो बोला करो, लक्षिता बोलो, बोलती नहीं तो फिर हमें फीडबैक नहीं मिल पाता भाई। बोलो, द हीट दिया, बोलो। So let me quick definition. हाँ बोलिए। The heat which is utilized to breaking the bonds of particles During change of state, Interconversion of states. during interconversion of state, the heat provided, ठीक है, heat supplied is utilized for breaking of bonds and not for increasing the temperature. This heat is called, समझ में आ गई बात? गुप्तोष्मा। सर एक और चीज है सर, ब्रेकिंग द बॉन्ड्स एंड ओवरकमिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ बहुत अच्छा। So from bulk of water, so bulk of water क्या हो जाएगा बोलो? सर कूल हो जाता Becomes कूल cool when
air is thrown through cool water, then cool breeze is felt, है ना? When air is thrown inside या thrown out through cool water. सर मैंने पेपर टेस्ट पेपर पे लिखा है कि as evaporation is evaporation causes cooling, so that is why the melting pot. वो कुछ नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, समझ में तो आ गया? Yes, sir. When we put acetone or petrol on our hand, why it feels cool? बोलो अर्पित। एसीटोन क्या है? एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर, कभी अपने हाथ में डाल के देखा है? हाँ सर, ठंडा ठंडा लगता है। सर चोट लगती ठीक है, स्प्लिट हाथ में डाल देते हैं तो भी कूल होता है। तो नेल पॉलिश रिमूवर तो देखा ही होगा ना, ठंडा ठंडा लगता है। या फिर पेट्रोल भी हो। अर्पित बोलो वाइट कूल्स। रुक जाओ अभी। हाँ बोलिए। सर because it does not have its latent heat. बताते ही नहीं है। बोलो अदिति। मैं बोलूँ? Sir, the रुक जा। acid, sir, the हम पूछ रहे हैं बेटा। So the acetone perfume or they are volatile. That means that they evaporate quickly, and for that they take latent heat from our palm, and so they evaporate and. बहुत बड़ी बात बोल दी। देखो इन्होंने कहा एसीटोन एंड पेट्रोल आर वोलाटाइल इन नेचर। व्हाट डज इट मीन? These are easily vaporizable. These have low boiling point. आसानी से वो उड़ जाते हैं. So while evaporating, they take latent heat from our hand and get evaporated. So we feel cool. बोलो कोई बात. सर एसिड और एसिड की तुमसे किसने बात की? एसीटोन और परफ्यूम आर volatile, so they would take latent heat from our palm and would cause evaporation, and we know that evaporation causes cooling. ये तो बहुत अच्छा लक्षिता रिपीट को बहुत अच्छा बताया है। बताओ जरा। एसीटोन So the particles gain energy from our palm and get. ये लिखो पहले, ये सेंटेंस भी लिखना होगा ना कि these are volatile in nature। ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 है ना? 3 देखो, एसीटोन और पेट्रोल आर वोलाटाइल इन नेचर। वोलाटाइल का क्या मतलब है? Evaporates very fast. इजीली वेपराइजेबल। ठीक है, इन नेचर दे टेक latent heat from our palm and get evaporated. So we feel cool. इसलिए हमें ठंडा लगता है। Okay, Palak, why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? अगर कप में तुम चाय नहीं पी सकती जल्दी, लेकिन सॉसर तश्तरी में डाल दो तो चाय फास्टर पी पाती हो कि नहीं? क्यों ऐसा है? So उसका surface area ज़्यादा है तो वो ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है. So when we put hot tea or coffee or milk on a saucer, then its surface area increases. Yes sir. Increase in surface area. आगे बोलो. Causes Cooling. cooling नहीं. Evaporation. Faster rate of evaporation. Faster evaporation due to which evaporation causes cooling. Due to which नहीं. And we know that evaporation causes cooling. So the tea becomes cool and we can sip it faster. बोलो बात समझ आई? Yes. So when it is put, then the surface area बढ़ जाता है. Surface area increases, so rate of evaporation increases. As we know, evaporation causes cooling. So ऐसे भी लिख सकते हैं. What types of clothes should we wear during summer? So cotton clothes. और उसका रीजन जस्टिफाई कर लेना. Yes, sir. इतना ही रखो. अगला चैप्टर कौन सा पढ़ोगे इसके बाद? सर बायोलॉजी No sir, physics का बायोलॉजी sir motion. जो स्कूल में चल रहा वही करेंगे. Sir motion. हाँ?
heater हाँ, and इधर all चल that. तो तीनों रहा है। सर चल तो तीनों रहा है हमारे स्कूल में। चलो अलग अलग टीचर है सर हमारे। टीचर वो जैसे ये तराजू के दोनों पढ़ रहे एक जैसे पढ़ना चाहिए साम्यावस्था। तो यानी बराबर हाँ